हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स, जहां पर हम वेब डेवलपमेंट के कांसेप्ट्स को बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसको जाके बुकमार्क कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। इसके अंदर सारी की सारी वीडियोस आती रहेंगी डेली बेसिस पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना सो दैट कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करो। और आज हम बात करने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से आपका हेड टैग काम करता है। तो हेड को मैंने बताया था कि हेड के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो आपके ब्राउजर को चाहिए होती हैं, आपके सर्च इंजन को चाहिए होती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके यूज़र को दिख रही होती हैं। तो किसी भी वेबसाइट में जो भी कंटेंट दिख रहा होता है वो एक्चुअली बॉडी के अंदर लिखा जाता है। और आज हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, एक्चुअल जो स्टाइलिंग होती है किसी भी टेक्स्ट की वो एक्चुअली CSS के थ्रू होती है, लेकिन आप चाहो तो HTML के थ्रू भी काफ़ी हद तक स्टाइलिंग कर सकते हो। और इस स्टाइलिंग को हम कहते हैं बेसिकली सिमेंटिक्स की हेल्प से आप लोगों की वेबसाइट के अंदर आप एक विजुअल हायरार्की बना पाते हो कि पहले किस चीज़ को देखना है, देन किस चीज़ को देखना है, एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो राइट साइड में ये वेबसाइट है हमारी टेक क्रंच की, जहाँ पर टेक रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है, उसके बाद मुझे ये इमेज दिख रही है, एंड देन मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक विजुअल हायरार्की बन रखी है सिर्फ हमारे HTML टैग्स की वजह से। हमने यहाँ पर CSS भी लगाई रखी है, मतलब इन वेबसाइट के अंदर देख रहे हो आप, यहाँ पर कुछ अलग कलर है, देन हमारे यहाँ पर मार्जिन वगैरह है, तो CSS डेफिनेटली लग रखी है। लेकिन बिना CSS को डाले भी आप लोग ये हायरार्की अचीव कर सकते हो। जैसे आप इस न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर ये एक टाइटल है, इसके नीचे एक दूसरा टाइटल है, तो एक बड़ी हेडिंग है, उसके नीचे छोटी हेडिंग है, उस छोटी की हेडिंग के नीचे और फर्दर छोटी हेडिंग है, एंड देन हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक हायरार्की बन रखी है। देन आप यहाँ पर देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल रूल भी है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमारा सेंटर हो रखा है। तो इस तरीके से एक विजुअल हायरार्की बन रही है जिससे आप पढ़ पा रहे हो इस न्यूज़पेपर को बड़े इजीली। आपको पता है पहले मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है, देन मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है। तो ये सारा का सारा काम आप अचीव कर सकते हो सिंपल HTML टैग्स की हेल्प से, बिना ज़्यादा CSS को लगाए। और ये सब समझने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर हम कुछ कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग टैग्स के साथ। तो हमारे पास H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग टैग होते हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग दे सकते हो। H1 सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है, दिस इज़ ए वेरी बिग टेक्स्ट। इसको हम सेव करते हैं और आप यहाँ पर देखोगे कि दिस इज़ अ वेरी बिग टेक्स्ट, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास H2 होता है, H6 होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास H2 होता है, हमारे पास H3 भी होता है, H4 होता है, H5 एंड H6। इन सभी के अंदर अगर आपको लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन पे होल्ड करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ भी क्लिक करूँगा, यहाँ भी क्लिक करूँगा, और यहाँ भी क्लिक करूँगा। तो अब मैं एक साथ हर जगह लिख सकता हूँ। तो इसके लिए अगेन मैं बताता हूँ, ऑप्शन बटन को होल्ड करके आप क्लिक करते जाओ, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे आपका कर्सर आता जाएगा। ये आपका मैक के अंदर था ऑप्शन बटन, आपके विंडोज़ के अंदर ऑल्ट बटन होता है। ऑल्ट बटन पर ऑल्ट बटन को होल्ड करके आप लोग हर जगह क्लिक करते जाओगे तो वहाँ पे आपका कर्सर आता जाएगा। अब इन जगहों पर मैं एक साथ लिख सकता हूँ, दिस इज़ ए डेमो टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसे रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ये आपका H1 था, नीचे H2, नीचे H3, H4, H5 और H6। H6 काफ़ी छोटा होता है। इसके अलावा हमारे पास एक पैराग्राफ भी होता है, राइट, P टैग के अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, दिस इज़ ए। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा पैराग्राफ टैग है। तो इस तरीके से हमारे पैराग्राफ और H1 से लेकर H6 तक काम करते हैं। एक वेबसाइट के अंदर आपको याद रखना चाहिए कि एक ही H1 रखना चाहिए। वैसे आप चाहो तो जितने मर्जी H1 रख सकते हो, लेकिन ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि एक वेबसाइट के अंदर विजुअल हायरार्की को मेंटेन करने के लिए एक ही टाइटल होना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई ऐसे लिखा तो ऐसे के अंदर सिर्फ एक टाइटल होता है और वो ऐसे आपने एक पेज पर लिखा होता है। वैसे ही एक वेबसाइट के ऊपर कोई एक चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो तो उसके लिए एक ही टाइटल होगा, बाकी सारे के सारे डिफरेंट सब टाइटल्स हो सकते हैं। तो आप H2 टैग्स को डिफरेंट बना सकते हो, और बाकी पैराग्राफ के अंदर तो आपको लिखना ही होता है। जितने भी बड़े टेक्स्ट होते हैं आपके सारे पैराग्राफ के अंदर आ रहे होते हैं। एक और बड़ी कूल चीज़ होती है, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही लॉरम का सपोर्ट होता है। तो लॉरम के बाद अगर मैं लिखूंगा सपोज करो 10 और मैं हिट करूंगा एंटर, तो एमेट की हेल्प से यहाँ पर देख रहे हो अपने आप ही 10 रैंडम वर्ड्स अपने आप आ गए हैं। ये सारे के सारे आ रहे हैं लॉरम इप्सम से। ठीक है, लॉरम इप्सम होता क्या है तो इसको आप सर्च कर सकते हो, लॉरम इप्सम। ये एक्चुअली बस रैंडम वर्ड्स जनरेट करके हमें दे देता है, और एमेट के अंदर सपोर्ट है कि आप लोग जितने मर्जी चाहे वर्ड लेके आ सकते हो। यहाँ पर बेसिकली डमी टेक्स्ट होते हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो लॉरम इप्सम के बारे में। तो अगेन हमें यहाँ पर लिखना है लॉरम, और इसके बाद अगर मैं लिखूँगा 100 और मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास 100 वर्ड्स के लॉरम इप्सम रैंडम टेक्स्ट आ गए हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो एक बड़ा सा पैराग्राफ आ गया जिसके अंदर कुछ भी रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये हमारी टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो अगर आपको किसी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी नहीं पता, सपोज करो आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, आपको टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप उसको दिखाना चाहते हो कि कुछ ऐसा सा दिखेगा ये, तो वहाँ पर आप लॉरम का यूज़ कर सकते हो, लॉरम इप्सम का।
तो ये तो हमारे टेक्स्ट के लिए टैग्स हो गए, हमारे पास H1 से H6 और ये P टैग होता है जिनकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब हम एक अच्छा सा एक वेब पेज बनाते हैं, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अगेन विकीपीडिया के पास और यहाँ पे सर्च करते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, मुझे ब्लॉकचेन काफ़ी पसंद है, तो ऐसा करते हैं ये जो ब्लॉकचेन का ये वाला पार्ट है ना, इसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए मैं एक अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो नया फ़ोल्डर और इसका नाम मैं दे देता हूँ माय कूल वेबसाइट, और इसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं index.html। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर के अंदर आप एक नाम का एक ही फाइल रख सकते हो, ये तो हमें सभी को पता है कि एक फ़ोल्डर के अंदर एक नाम की दो चीज़ें नहीं हो सकती। इसके अंदर आएंगे हम, अपना स्टार्ट करते हैं एमेट से, तो अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क याद होना चाहिए आप सबको, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन टैब, और यहाँ पर हमारे लिए अपने आप ही काफ़ी कुछ बन गया है। और यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ उसको माय ब्लॉकचेन विकी। इसको सेव करते हैं और इसका अगेन हम पाथ कॉपी करेंगे, राइट। तो इसको हम करते हैं कॉपी पाथ एंड देन इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो हमारी यहाँ पर ये वेबसाइट चल गई है। मैं अपनी माई कूल वेबसाइट को फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास H1 से लेकर H6 तक टेक्स्ट होते हैं एंड देन हमारे पास एक P टेक्स्ट होता है जिसकी हेल्प से आप लोग अपने पैराग्राफ्स वगैरह लिख सकते हो। इसको हम कर देते हैं क्लोज। माई ब्लॉकचेन विकी के अंदर हम अपनी इस वाली चीज़ को रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे ऊपर एक टाइटल है, राइट, ये टाइटल है, तो ये हमारा H1 है। तो इसको हम लिखेंगे H1 की हेल्प से ब्लॉकचेन। तो हमारा यहाँ पर ये तो रेडी है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की, तो ये सब हमारा एक्चुअली CSS की हेल्प से हो पाता है यार। CSS की हेल्प से आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कोई भी स्टाइल दे सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। अभी फिलहाल हम CSS को नहीं देख रहे हैं, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि HTML के सपोर्ट की हेल्प से ही आप लोग कितनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसलिए मैं कोई बहुत अच्छी सुंदर सी वेबसाइट को क्लोन नहीं कर रहा, इसलिए मैं सिर्फ अपने विकी को क्लोन कर रहा हूँ, क्योंकि विकी के अंदर मिनिमल CSS की हेल्प से आप लोगों की चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, राइट। इसके बाद नीचे एक लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। इस लाइन को हम लेके आ सकते हैं हमारे एक टैग की हेल्प से, विच इज़ एन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग आप लोगों को पता होना चाहिए। एम्प्टी टैग बेसिकली ऐसे टैग होते हैं जिनके अंदर कोई भी आप लोगों को क्लोजिंग टैग बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये होता है हमारा HR, जिसकी हेल्प से हमारी हॉरिजॉन्टल रूल आ जाता है। इसको हम रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो एक लाइन आ गई है नीचे। इसके नीचे एक और लाइन है, फ्रॉम विकीपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। इसको हम कॉपी करते हैं और ये मुझे देख के लग रहा है कि ये हमारा पैराग्राफ हो सकता है, राइट। तो ये हमारा पैराग्राफ ही है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर हम ये चीज़ पेस्ट कर देते हैं। इसे सेव करते हैं, रिलोड। तो हमारे यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया है। इसके बाद हमारे पास कुछ और टेक्स्ट भी हैं अगले पैराग्राफ के अंदर। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैराग्राफ भी है, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक दूसरे पैराग्राफ टैग में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर बन गया है, आपको दिख रहा होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ हम काफ़ी क्लोज हैं। मतलब हमारे को अभी पता नहीं है कि इमेज कैसे लगते हैं। बाय द वे इमेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे कि इमेज कैसे डाली जाती है वेबसाइट के अंदर। अभी हम समझ रहे हैं बस कि आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं उसके अंदर। तो अभी एकदम वनीला लग रही है, राइट। कुछ भी इसके अंदर विजुअल हायरार्की ठीक से समझ में नहीं आ रही। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है हमारे पास एक टाइटल है और हमारे नीचे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को इन्होंने इटैलिसाइज किया हुआ है, राइट। और इटैलिसाइज का मतलब बेसिकली इसको थोड़ा टिल्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को अपने टेक्स्ट को टिल्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ टैग होते हैं, और ये टैग मुझे पता कहाँ से चल रहे हैं। तो ये टैग मैंने एक्चुअली यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये टैग मैंने लिए थे अपनी वेबसाइट से, विच इज़ W3 Schools। तो यहाँ से ही मुझे सारे टैग मिले थे। हमारे पास B टैग होता है, ये हमारे बोल्ड करने काम में आता है किसी टेक्स्ट को। स्ट्रॉन्ग हमारा इंपॉर्टेंट बताने काम में आता है, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बोल्ड करना ही होता है। देन हमारे पास एक I होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इटैलिक कर सकते हैं टेक्स्ट को, और एक EM होता है जिसकी हेल्प से हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। एक्चुअली एम्फेसाइज भी जब विजुअली आप देखोगे तो इसका मतलब भी इटैलिक ही होता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। जरा देखते हैं दोनों को। तो पहले यूज़ कैसे किए जाते हैं वही समझ लेते हैं। तो हमें इतने पार्ट को इटैलिसाइज करना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस वाले पैराग्राफ के अंदर लगा दूंगा I। ये हमारा I टैग यहाँ पर ओपन हो गया एंड देन क्लोज हो गया, एंड देन क्लोजिंग टैग को यहाँ से हटा के मैं इस P टैग के अंदर इससे पहले लिख दूंगा, राइट। तो आपको नेस्टिंग का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने कोई P टैग ओपन किया, उसके अंदर I टैग ओपन किया, तो पहले I टैग क्लोज होगा, उसके बाद P टैग क्लोज होगा, राइट। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, पहले आपने HTML टैग ओपन किया, देन आपने हेड टैग ओपन किया, तो आपका पहले हेड टैग क्लोज हुआ, फिर आपने बॉडी ओपन किया, देन बॉडी क्लोज हुआ, एंड देन HTML क्लोज हुआ। तो इसी तरीके से आप लोगों की हायरार्की काम करती है, इसी तरीके से आप लोगों की नेस्टिंग काम करती है HTML टैग्स की।
तो मैंने आई टैग को ओपन किया, आई टैग को क्लोज किया, और आई टैग के बीच में जितना भी कंटेंट है अब ये सारा का सारा इटैलिसाइज हो जाना चाहिए। इसको हम करते हैं रिलोड, और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर अब इटैलिसाइज हो गया। देख रहे हो, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो इटैलिसाइज करने के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पर आई टैग को, लेकिन हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई एम टैग, और इसके लिए मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ई एम। इसको सेव करते हैं। ई एम टैग्स की हेल्प से भी आप देख रहे हो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं यहाँ पर। तो फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने लिखा है आई का मतलब इटैलिक टेक्स्ट और ई एम का मतलब एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो एक्चुअली आई का मतलब होता है इटैलिक करना, ई एम का मतलब भी इटैलिक करना होता है, लेकिन आपके ब्राउज़र को ई एम से पता चलता है कि इस टेक्स्ट के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, तो अगर आप लोगों ने कोई चीज़ ऐसी पढ़ी है फ्रॉम विकीपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, राइट, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, मतलब आपने फ्री के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहते हो, तो उस टाइम पर आप लोग लगाओगे ई एम, जब आपको किसी वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज करना है। लेकिन कोई वर्ड आपको दिखाना है, सपोज करो किसी बंदे का नाम दिखाना है, बाय लेट्स से अनुज कुमार शर्मा। तो अगर आपको किसी का नाम दिखाना है और आप चाहते हो कि ये जो नाम है ये कोई एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके अंदर आप लोग सिंपल आई यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आई यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से पढ़ोगे, मतलब बोलते टाइम इस तरीके से पढ़ोगे, दिखते टाइम तो ये दोनों सेम दिखने वाले हैं। मतलब अगर हम इसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख रहे हो फ्री भी हमारा इटैलिसाइज हो गया और अनुज कुमार शर्मा भी इटैलिसाइज हो गया। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ई एम का, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है आई का, लेकिन आपका ब्राउजर इसको इस तरीके से समझेगा, फ्रॉम विकीपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया बाय अनुज कुमार शर्मा। तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट नॉर्मल था, लेकिन इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो इसका यूज़ ब्राउज़र अलग अलग तरीके से कभी कर सकता है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब आपको आई यूज़ करना है, कब आपको ई एम यूज़ करना है। इन सबको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है विच इज़ MDN, बेसिकली मोजिला डेवलपर नेटवर्क। इसके अंदर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं एम्फेसाइज एलिमेंट, और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि एम्फेसाइज का मतलब क्या है और कैसे कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप यूसेज नोट में पढ़ सकते हो, द ई एम एलिमेंट इज यूज फॉर वर्ड दैट हैव स्ट्रेस्ड एम्फेसाइज कंपेयर टू सराउंडिंग टेक्स्ट विच इज़ ऑफन लिमिटेड टू अ वर्ड और सेंटेंस। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हो कि ये किस चीज़ को क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं ई एम टैग कुड बी जस्ट डू इट ऑलरेडी, राइट। तो डू के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जस्ट डू इट ऑलरेडी, या फिर वी हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो आपने हैड के ऊपर एम्फेसाइज करना चाह रहे हो। जबकि आई टैग कैसे यूज़ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्वीन मैरी, ये बेसिकली एक नाम है जिसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा एम्फेसिस नहीं ऐड करना चाहते, बस ये क्योंकि नाम है और थोड़ा अलग दिखना चाहिए तो इसको आपने इटैलिसाइज कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में समझ सकते हो। तो काफ़ी थ्योरी हो गई। अब जरा वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया, अब जरा देखते हैं और क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हो ब्लॉकचेन जो है थोड़ा बोल्ड हो रखा है, तो ये चीज़ अब कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हमारे पास टेक्स्ट है, बी से होता है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग से होता है हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। तो बी बेसिकली बताता है ब्राउजर को कि बस इसको बोल्ड कर देना है, और स्ट्रॉन्ग बताता है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका बिहेवियर भी एक्चुअली वही है, इसका बिहेवियर है बोल्ड कर देना, लेकिन स्ट्रॉन्ग आप तब यूज़ करोगे जब आपको अपने ब्राउजर को बताना है कि इसका मतलब है ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, राइट। तो इसको ब्राउजर अलग अलग तरीके से फिर इंटरप्रेट कर सकता है अपने यूज़ करने के लिए। जबकि बी का मतलब है कि बस इसको स्टाइल कर दो बोल्ड। तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्लॉकचेन वाले वर्ड को रैप कर दूंगा स्ट्रॉन्ग से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से मैंने इसको रैप कर दिया, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिलोड करते हैं। तो आप देखोगे हमारा ब्लॉकचेन वर्ड यहाँ पर अब बोल्ड हो चुका है। इसके बाद आप लोग एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ कॉपी किए थे, ये दोनों पैराग्राफ, लेकिन मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे एक ही पैराग्राफ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ब्लॉक्स के बाद एक्चुअली नई लाइन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैंने क्योंकि इसको एक पैराग्राफ टैग में डाला और पैराग्राफ को नहीं पता है कि यहाँ पर नई लाइन करनी क्या करना है, तो यहाँ पर एक नई लाइन नहीं दिख रही है मुझे। तो उसको अगर हमें ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पर एक नई लाइन ऐड करनी है, राइट, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इससे पहले लिख दूंगा BR, और BR भी एक एम्प्टी टैग होता है जिसकी हेल्प से आप लोगों का एक नया लाइन ब्रेक आ जाता है। तो BR की हेल्प से हमारे पास एक नया लाइन ब्रेक आएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ इसे रन करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो हमारा ब्लॉक्स के बाद एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो BR की हेल्प से आप लोगों ने एक नया यहाँ पर लाइन ब्रेक डाल दिया है। अगर आप लोगों को एक और लाइन ब्रेक चाहिए तो इसके लिए हम दोबारा से एक BR लगा सकते हैं यहाँ पर, और अब एक और लाइन ब्रेक यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा बाकी बचे हुए फॉर्मेटिंग टैग्स को भी देखते हैं, इनकी हेल्प से आप लोग मल्टीपल डिफरेंट टाइप की कूल चीज़ें अचीव कर पाते हो। तो इसके बाद हमारा लिखा हुआ यहाँ पर मार्क, इसकी हेल्प से आप लोग अपने टेक्स्ट को मार्क कर सकते हो, मतलब हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इतने पार्ट को मार्क करने का ट्राई करता हूँ, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी DLT, इतने पार्ट को मैं मार्क करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा HTML के अंदर, और ये रहा हमारा डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी, राइट, DLT। इसके आगे मैं लिखूँगा मार्क, उसको करेंगे हम क्लोज़, और क्लोजिंग टैग को उठा के यहाँ से ले जाएंगे
यहाँ पे सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो अपने आप ही येलो हाईलाइट हो गया। तो ये वाला पार्ट आपको अलग ही हाईलाइट दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम मार्क कर पाते हैं किसी भी टेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्मॉल की हेल्प से आप लोग किसी टेक्स्ट को स्मॉल कर सकते हो। तो बीच में अगर आपको चाहिए कि कोई छोटा सा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आप स्मॉल यूज़ कर सकते हो। डेल की हेल्प से आप लोग किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई टेक्स्ट काटना है, सपोज करो कंसिस्ट के बीच में मुझे चाहिए एक लाइन कि कंसिस्ट हटा के मुझे कुछ और लिखना है। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि कंसिस्ट को मुझे करना है डिलीट और कंसिस्ट की जगह मैं बताना चाहता हूँ कुछ और वर्ड, कंप्राइजेस। तो इसको हम सेव करते हैं, इसे रिलोड करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो कंसिस्ट वर्ड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक थ्रू आ गया है और ये बता रहा है बेसिकली कि दैट कंसिस्ट को काट के कंप्राइजेस लिखा गया है। तो दैट कंप्राइजेस ऑफ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। जरा और टैग्स भी देखते हैं। अगला है हमारा INS। इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि ये टेक्स्ट बाद में इंसर्ट किया गया है पोस्ट प्रोडक्शन। और उसके बाद अगला है SUB। इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि ये सबस्क्रिप्ट है और SUP विच इज़ सुपरस्क्रिप्ट। तो SUB और SUP को जरा देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे हमारी ब्लॉकचेन वाली विकीपीडिया वाली वेबसाइट के अंदर तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 ये थोड़ा ऊपर उठ रखा है, राइट। तो ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट और इसको हम इजीली लिख सकते हैं SUP की हेल्प से। तो मैं जरा ढूंढता हूँ वो कहाँ पर है। तो आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको अगर मैं SUP में डाल दूंगा तो ये हमारे अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। कमांड X, कमांड V और यहाँ पर देखते हैं इसे। तो ये देख रहे हो 1 2 3 4 ये अपने आप ही ऊपर उठ गए। तो इसकी हेल्प से आप लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो सो दैट वो सुपरस्क्रिप्ट की तरह दिखे। और सबस्क्रिप्ट बेसिकली आप लोग यूज़ करते हो जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है, राइट। इसके लिए मैं एक नया पैराग्राफ बना लेता हूँ। मुझे पता ये पैराग्राफ हमारी ब्लॉकचेन के अंदर तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है जिसकी हेल्प से आप लोगों का वाटर बनता है। लेकिन अगर इसको अभी हम देखेंगे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। मैं चाहता हूँ ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट बने, देन ये वाला 2 भी सबस्क्रिप्ट बने, देन ये वाला 2 भी सबस्क्रिप्ट बने। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा सब का, राइट। तो SUB और इसको मैं सब के अंदर इनक्लोज कर लूँगा। तो ये वाला 2 आएगा यहाँ पर सब के इनक्लोज में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं पेस्ट करूँगा इस वाले 2 की जगह भी और इस वाले 2 की जगह भी। और अब हम इसे रिलोड करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग के तरीके होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। इनको आप लोग लेकिन यहाँ पर देख सकते हो। MDN के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग के टैक्स लिखे हुए हैं। जैसे ये सारे फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। KBD आपका बेसिकली बताया कि ये कीबोर्ड का टेक्स्ट है, राइट। तो ये कीबोर्ड का टेक्स्ट है। आपको और यूज़ करना है कोड यूज़ में आता है अगर आप लोगों को बताना है कि ये कोड की तरह लिखा जाना चाहिए। और भी डिफरेंट होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होते हैं। ज़्यादातर आप लोगों के जो यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिए आपके। बाकी आप डेफिनेटली इस वाली वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को और भी यूज़ करने हैं। हम थोड़ा और बड़ा करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर यही सब दिख रहा है। अभी कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये नीचे वाला टैग ऐड करना है, हिस्ट्री वाला पार्ट ऐड करना है, तो ये हिस्ट्री देख रहे हो, हिस्ट्री जो है वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ब्लॉकचेन से। तो इसको अगर हमने H1 यूज़ किया था तो इसको हम H2 बना सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम H2 की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा अगला विच इज़ H2 और इसके नीचे मैं बनाऊंगा एक हॉरिजॉन्टल रूल और इस हॉरिजॉन्टल रूल के नीचे मुझे यहाँ पर P टैग के अंदर काफ़ी कुछ लिखना है। तो ये सारा का सारा यहाँ से आ सकता है, राइट। ये पूरा का पूरा मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे नीचे एक चाहिए होगा लाइन ब्रेक। एक्चुअली 2 लाइन ब्रेक चाहिए होंगे। और अब हमारी वेबसाइट कुछ हद तक एक प्रॉपर तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कह सकते हैं प्रोफेशनल दिख रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक H1 है, यहाँ पर हमारे पास एक H2 है। डिफरेंट H2s आप बना सकते हो। तो आप लोगों को एज अ होमवर्क मैं देता हूँ कि आप लोग ये वाली चीज़ें डालो और ये वाली चीज़ें डालो, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूल है लेकिन इनके लिए कोई हॉरिजॉन्टल रूल नहीं है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो टेक्स्ट अलग है, यहाँ पर टेक्स्ट अलग है। तो आपको डिसाइड करना है कि ये टेक्स्ट आप कौन सा बनाओगे, क्या ये बोल्ड होगा या फिर ये कोई और हेडिंग होगी। तो ये सब आप बनाने का ट्राई करो और इसको क्लोन करने का ट्राई करो जितना हो सके। और ऐसे हम लोग सीख भी रहे होते हैं। हम डिफरेंट वेबसाइट्स को पकड़ते हैं, उनको क्लोन करते हैं। क्लोन करते करते ही हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीख जाते हैं। हमारे मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनते रहते हैं और सीख भी जाते हैं चीज़ें, राइट। इसके बाद वाली वीडियोस में हम देख रहे होंगे किस तरीके से आप लोग इमेजेस डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये बीच में एक इमेज आई है, राइट। ये इमेज कैसे डल रही होती है HTML टैग्स के अंदर वो हम समझ रहे होंगे। आज हमने पढ़ा ये सब। अच्छा, तो क्योंकि अभी तक आप लोग यहाँ पर बने हुए थे तो आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड के तौर पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी भी टैग के ऊपर हवर करोगे ना तो यहाँ पर आप MDN रेफरेंस का लिंक देख सकते हो। इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो उस टैग के बारे में आप लोगों का यही वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो किसी भी टैग पर जाओ
उसके ऊपर हवर करो, MDN रेफरेंस पर क्लिक करो और उसके बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा ये सारा का सारा कोड होगा, इसका लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है हमारे, तो जाके फॉलो कर लो। ये सारा का सारा मैं डाल रहा हूँ गिटहब के ऊपर ही, तो उसका लिंक आपको वहाँ मिलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे इमेजेस के बारे में, कैसे आप लोग HTML के अंदर इमेजेस डाल रहे होते हो।